हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सी आई एंड एस आई के डिफरेंस को लेके एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले हम ट्री डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ट्री डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, ठीक है, हमारे पास कोई प्रिंसिपल है पी, ठीक है, रेट पता है हमें आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ईयर के सी आई को, ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ईयर के सी आई को, ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है थर्ड ईयर के सी आई को, ठीक है। ओके, मतलब ये थर्ड ईयर का सी आई है, ओके, ये सेकेंड ईयर का सी आई है और ये फर्स्ट ईयर का सी आई। अगर मैं बात करूँ कि 2 साल का सी आई क्या हो जाएगा, तो 2 साल के सी आई को बात करते हैं तो इन दोनों का पहले और दूसरे कॉलम का जो है वो कंबाइन आ जाएगा। और थर्ड ईयर का सी आई अगर की बात करते हैं, मतलब 3 सालों का सी आई की बात करते हैं, तो ये तीनों कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, या इस वाले केस में बोला गया है कि डिफरेंस जो है बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एस आई जो होता है वो इक्वल ही रहता है। तो एस आई क्या होगा, 1 साल के लिए एस आई कितना है, ये फर्स्ट ईयर के लिए जो सी आई और एस आई जो होता है वो बराबर होता है, वो हमें पता है, ठीक है। 2 साल के लिए एस आई कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए एस आई 2I1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साल का एस आई, ठीक है, SI2 जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और 2 साल का जो सी आई क्या हो जाएगा, 2 साल का सी आई हो जाएगा ये पूरा, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो CI2 कितना हो जाएगा 2I1 प्लस I2, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा इनके बीच में कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा CI2 माइनस SI2 विच इज़ इक्वल्स टू I2, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि D2 जो है वो D2 इज इक्वल्स टू I2। D2 का मतलब क्या है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये 2 साल के CI और SI को रिप्रेजेंट करता है, 2 साल के CI और SI के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सिमिलरली हम बात करते हैं, ठीक है। तो SI जो है वो 3 साल का SI कितना हो जाएगा, SI3 जो हो जाएगा वो 3I1 हो जाएगा। क्योंकि मतलब SI जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। अब हम जब बात करते हैं 3 साल का CI का, तो हमें इन तीनों कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो इन तीनों कॉलम को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें तीनों कॉलम को ऐड करने पे मिलेगा CI3 कितना हो जाएगा, ये 3I1 हो जाएगा, 3I1, ठीक है, ये प्लस 2I2 प्लस I3, ठीक है। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, CI3 माइनस SI3 विच इज़ इक्वल्स टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I2 प्लस I3, ओके। जहाँ पे ये I1 I2 I3 क्या है, जैसे I1 जो है वो क्या है P इंटू आर है, ठीक है। और I2 क्या है, I2 इज इक्वल्स टू P इंटू R2 है, ठीक है। तो वैसे ही IN कितना हो जाएगा, IN इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू R⁴n, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि क्लियर हुआ होगा। तो इसको हमने जैसे D2 लिखा है, इसको हम D3 कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। D2 इज इक्वल्स टू I2 एंड D3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2I2 प्लस I3। और जहाँ पे I1 I2 I3 क्या है वो हमें पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर फॉर 2 years एंड फॉर थर्ड ईयर इज इतना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, इफ़ द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर सेकेंड एंड दैट ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। 2 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, D2 है, यानी कि D2 है, और ये कितना है D3 है। तो D2 अपॉन D3 जो है वो उसका रेशियो गिवन है कितना, 25/78 है, ठीक है। तो D2 कितना है, D2 इज इक्वल्स टू I2 हो जाएगा, और D3 कितना है 2I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू कितना है 25/78, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 78I2, ओके। और यहाँ से जो है 25I2 आ जाएगा, ये सॉरी ये जो आएगा ये कितना आएगा, कंबाइन करेंगे तो ये 3I2 आएगा, 3I1 और 3I2, तो ये 3I2 आ जाएगा, ये 3I2, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3I2। तो हमें D2 क्या है, D2 इज इक्वल्स टू 3I2 प्लस I3, ओके, सॉरी मेरी मिस्टेक। तो 20 ये हो जाएगा कितना 78I2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 75I2 प्लस 25I3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3I2 इज इक्वल्स टू 25I3। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा I3/I2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 3/25 आ जाएगा। और I3 जो है क्या है PR3 है, और I2 क्या है PR² है। तो यहाँ से 3/25 आ जाएगा, ठीक है। इसे PR² से R कैंसिल, तो ये R जो है वो 3/25 है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100 यानी कि
4 दिया 12%, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, इसमें अगर आप सीधा ट्री मेथड का यूज़ करेंगे तो आपको लंबा पड़ेगा। तो यहाँ आई होप कि आपको ये जो दो वैल्यूज़ हैं T2 इज इक्वल्स टू I2 एंड D3 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू 3I2 प्लस I3, आपको ये जो दो चीज़ें हैं, दो वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद कर रखना चाहिए। इसको याद करने का एक मेथड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अपन जब हम पढ़ते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर आता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, और जब a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं तो क्या आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आता है। ठीक है, तो वैसे ही आप ये पहले वाले को छोड़ दो, आप क्या करो इसका इन दोनों का कोफिशिएंट लिख दो 2 1, इसमें क्या हो जाएगा 3 3 1 3 3 1, और ऐसे ही 4 के लिए हो जाएगा 4 6 4 1। ठीक है, इसको डाल दो I1, इसको डाल दो I2। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है 2I1 प्लस I2, ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ईयर का SI। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड ईयर का CI, ये सेकेंड ईयर का CI रिप्रेजेंट करता है CI2, और ये CI3 कितना हो जाएगा, CI3 हो जाएगा 3I1 प्लस 3I2 प्लस I3 आ जाएगा, और CI जैसे 4 पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 4I1 प्लस 6I2 प्लस 4I3 प्लस I4। ठीक है, और जो SI2 है वो कितना है, वो तो 2I1 हो जाएगा, और SI3 कितना है, वो 3I1 हो जाएगा। इन दोनों में से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है, एक तरीका है जिससे आप इन वैल्यूज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।